हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एस्ट्रो कॉस्मिक सिस्टर्स। तो आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली पहला टॉपिक आज का होने वाला है कि आप कुंडली में कैसे जानेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या अपने लिए खुद के लिए भी कि शादी का योग नहीं है चार्ट में। तो ये हम आज इसके लिए कुछ सिनेरियोज आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि किसी के चार्ट में हम कैसे जाने कि शादी के बाद डिवोर्स हो सकता है, क्या सिग्निफिकेटर्स है, क्या प्लैनेट्स है, क्या चीज़ें हैं जो हमें चार्ट में देखनी चाहिए जिससे ये सब कुछ पता चलता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। आज जो भी डिस्कशन होने वाला है डेफिनेटली उससे आप ज़रूर जान पाएंगे कि कैसे इन चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी के भी शादी से पहले चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। बहुत लोग नहीं करते हैं पर करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें इन फ्यूचर जो होने वाली है वो चीज़ आपके लिए कितनी सही है और नहीं, उससे ये चीज़ें पता चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन दिस टॉपिक। पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि चार्ट्स में, कुंडली में शादी का योग नहीं है। तो इसके लिए जिस प्लैनेट को हमें देखना है वो है आपका केतु, शैडो प्लैनेट जो है आपका केतु। इसको आपको देखना है कि कहाँ पे ये बैठा है। अगर ये आपके 7th हाउस में बैठा है तो ये प्रॉब्लम्स देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि केतु होता क्या है। केतु जो है आपका सिर्फ धर है, राइट, सिर्फ बॉडी है, सर नहीं होता है उसका। तो इसका केतु का मतलब क्या होता है कि वो चार्ट में कहीं भी बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, वो आपको डिटैचमेंट देता है। उस चीज़ को, उस घर से रिलेटेड आपने अपने पास्ट लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं। तो इस लाइफ में आपको उन चीज़ों से कोई इतनी मतलब नहीं होती, आप डिटैच्ड फील करते हो। अब यही केतु आपके 7th हाउस में अगर बैठा है तो इसका मतलब ये होता है कि केतु जो है शादी से रिलेटेड आपको ये फीलिंग देते हैं, ये चीज़ें होती है कि आप उस चीज़ से डिटैच्ड फील करते हो। शादी को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें शादी में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है शादी के लिए। तो ऐसे लोग फेस करते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज ऐसे बनते हैं, जैसे कि अगर केतु है आपका 7th हाउस में तो आप फील करोगे लाइक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा, उनका क्या था, वो बहुत स्पिरिचुअल थे, लोगों के हेल्प करती थी, पर शादी उनकी नहीं हुई। तो आप ऐसे होगे कि आप लोगों की हेल्प करोगे, स्पिरिचुअल होगे, पर शादी में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको। और दूसरी तरफ ये भी कुछ लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक शादी तक उसको नहीं लेके जाना चाहेंगे। उन चीज़ों को वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं। एक शादी के बाद जो चीज़ें रहती हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उस चीज़ में वो दोबारा नहीं जाना चाहते। भले रिलेशनशिप कुछ वक्त के लिए रख सकते हैं, मल्टीपल उसमें जा सकते हैं, लेकिन वो शादी तक नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है केतु से आपके चार्ट में पता चलती हैं। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि केतु मेरा है 7th हाउस में, पर मैं तो मैरिड हूँ, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज डेफिनेटली हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। क्यों? जब अगर आपका जुपिटर या वीनस आपके उस केतु को देख रहा हो, एस्पेक्ट कर रहा हो, तो इन दैट सिनेरियो सिचुएशंस बन जाती है कि 7th हाउस में केतु होते हुए भी आपकी शादी हो गई है। लेकिन शादी के बाद बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, शादी के बाद आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, स्ट्रगल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहती है शादी में, वो कंटिन्यूसली आप फेस करोगे ही करोगे, डिटैचमेंट फील करोगे, कुछ वक्त का सेपरेशन भी फील कर सकते हो, वो चीज़ें रहेंगी। पर एक जो आपका फुलफिलमेंट जैसा आप फील करोगे कि मैरिज में एक फुलफिलमेंट है, इमोशंस, उस चीज़ की कमी रहती है। ऐसे अगर प्लैनेट जो है आपका, ये शैडो प्लैनेट केतु जो है 7th हाउस में पॉजिटेड है तो अगर आपको किसी के चार्ट में देखना है या अपने चार्ट में देखना है
तो सिर्फ केतु को ही मत देखिएगा कि अरे बाप रे 7th हाउस में है तो मेरी तो शादी नहीं होगी। नहीं, आपको ये भी देखना है जुपिटर एंड वीनस का एस्पेक्ट है कि नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि उसका जो पॉजिटिव आपका जो प्लैनेट है, जो एस्पेक्ट दे रहा है, उनकी डिग्री क्या है, अच्छे डिग्री में है कि नहीं। अगर डिग्री देख रहा है डिग्री कमज़ोर है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसके लिए आप रेमेडी करिए। रेमेडी से रिलेटेड प्लैनेट, हर प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी जो है हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्लैनेट रिलेटेड अगर रेमेडीज़ जानना है और डिटेल रीडिंग्स है वहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके ऐसे पॉजिटिव प्लैनेट्स केतु को देख रहे हैं तो ये चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट होगी। वो प्लैनेट हो सकता है कमज़ोर हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट नहीं देख रहा है तो ऐसे चार्ट्स में चांसेस बनाता है फॉर नो मैरिज। तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेटर ऑफ डिवोर्स का। डिवोर्स आप चार्ट में कैसे चेक कर सकते हैं कि किसके चार्ट में डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या अपने चार्ट में कैसे एनालिसिस आप कर सकते हैं। सो मेन रीज़न डिवोर्स का किसी के लाइफ में भी होता है दो प्लैनेट के कंजंक्शन के वजह से, वो है आपका वीनस एंड सन। वीनस एंड सन क्यों? वीनस जो है आपका सॉफ्ट प्लैनेट होता है, लव का कारक होता है, मैरिज का कारक होता है, और सन जो है आपका फायरी प्लैनेट होता है। तो इन दोनों का साथ में जब कंजंक्शन होता है तो ये चीज़ें जो है मैरिज को डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि फायरी साइन है सन, बहुत बड़ा प्लैनेट है, राइट। तो अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में अगर बन रहा है आपके हाउसेस में लाइक 2, 4, 5, 7, 8 एंड 9, अगर इन हाउसेस में ये कंजंक्शंस हो रहे हैं तो वो डिवोर्स के चांसेस आगे चल के मैरिज में बनाते हैं। तो यही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका वीनस या सन साथ में बैठा है लियो साइन में, लियो जो है आपका ऑलरेडी एक फायरी साइन है, राइट, फायर एलिमेंट है। अगर उसमें आपका सन बैठा हुआ है सपोज 10 डिग्री में, और लियो साइन में ही आपका वीनस जो है अगर बैठा हुआ है 7, 13 या 5 डिग्री में, तो अगर डिफरेंस विद इन 6 डिग्री का है दोनों प्लैनेट में, तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन है। तो ये जो है चांसेस बनाता है आपका डिवोर्स का। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आपको चार्ट में दिख रहा है तो आपको ये भी देखना है कि कितनी क्लोजनेस में है दोनों प्लैनेट आपके। तो इससे पता चलता है कि कितना वो वीनस हार्म हो रहा है सन से और कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल सकता है डिवोर्स के कितने चांसेस हैं। एंड सेकेंडली अगेन जो हाउसेस में आपको देखना है वो है आपका 2nd, 4th, 5th, 7th, 8 एंड 9। इस घर में बैठा है कि नहीं बैठा है। उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और होता है, लेकिन उसमें क्या है आपका, अगर वीनस एंड मार्स साथ में बैठा है तो उसमें क्या है पोजेसिवनेस होती है, एक पैशनेट एनर्जी होता है, ऑब्सेसिवनेस होता है, लेकिन उसमें डिवोर्स के चांसेस नहीं बनते। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन से लगता है कि डिवोर्स होता है क्योंकि वो भी एक फायरी प्लैनेट है, नहीं, उससे डिवोर्स के केसेस नहीं बनते, लेकिन हाँ वहाँ पे आपका पोजेसिवनेस और आर्ग्यूमेंट्स होता है, पर वो डिवोर्स के चांसेस नहीं बनाते हैं। तो मेनली आपको ये दो प्लैनेट पे ध्यान देना है कि ये दो प्लैनेट आपके इन घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे, उससे आपको पता चलेगा कि डिवोर्स के चांसेस है कि नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल ये है, अगर मान लीजिए लियो में ही आपका अगर सन जो है 25 डिग्री का है और आपका वीनस जो है 5 डिग्री का है, तो इन दैट केस 6 डिग्री का डिफरेंस आसपास कहीं यहाँ पे नहीं है, तो इस केस में डिवोर्स का सीन नहीं होगा। डिवोर्स ऐसे लोगों का नहीं होगा, क्योंकि डिग्री बहुत मैटर करता है, कितना ये सन जो है, कितना वीनस जो है इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ देखना यहाँ पे ज़रूरी है। ये कंजंक्शन में सिर्फ आप देख के ये डर मत जाना कि अरे मेरा कंजंक्शन है डिवोर्स हो गई, आप डिग्रीज ज़रूर देखना कि कितने आसपास है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी होगी कि क्या जुपिटर का इन दोनों प्लैनेट पे एस्पेक्ट पड़ रहा है जहाँ भी ये दोनों बैठे हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो इन दैट केस भी डिवोर्स नहीं होगा।
ठीक है। तो आज जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 2 सिचुएशन हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है कि किन की शादी नहीं होगी और डिवोर्स किन किन का है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो लव मैरिज करते हो, अरेंज मैरिज करते हो, और लव मैरिज में बहुत लोग कुंडली मैच नहीं करते हैं, अरेंज में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, लेकिन कुंडली जो है मैच करनी चाहिए। इससे आपको आपकी कंपैटिबिलिटी पता चलेगी, आप कितने कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि सिर्फ शादी कर लेने से काम ख़त्म नहीं होता, आगे की लाइफ भी अच्छी जानी चाहिए साथ में पार्टनर के, राइट। तो वो लाइफ आपकी कैसी रहेगी, अगर ऊपर नीचे चीज़ें हैं तो आप उनको कैसे सुधार के आगे चल सकते हो, ये सब कुछ जो है बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे से कुंडली आप मैच करें। और जब भी मैच करें तो इन सारी चीज़ों को भी नोटिस करें कि डिवोर्स के चांसेस है कि नहीं, क्या चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल्स मैंने दी है, आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको नॉलेज गेन हुआ है आज के वीडियो से तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।